नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं एक स्पेसिफिक स्टॉक लो जहां पे लगातार कह सकते हैं कि अभी इस सिचुएशंस में ये अपने जो लाइफ टाइम हाई की तो भी चर्चा नहीं करने वाले हैं। जो 52 वीक की सबसे हाई पोजीशन वाली वैल्यू थी स्टॉक को वहां तक आकर के दोबारा ब्रेकआउट करती हुई दिख रही है और मार्केट में जब रैली आई तो एक लंबे रैली का संकेत देखने को मिला। चाहे हम इसकी हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम की तरफ देखें तो ये कह सकते हैं कि अभी ये लाइफ टाइम मूवमेंट की तरफ ही आगे की तरफ इशारा करती दिखती है। और इस तरह के मार्केट में कई बार गिरावट भी हुई थी और गिरावट का मतलब होता है प्रॉफिट बुकिंग, उसको कहते हैं ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग। और जब मार्केट चलती है रेस में तो उसको कहते हैं ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग बाय। अब आते हैं क्यूवेक्स टर्विंग लिमिटेड को लेकर के चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी का जो कारोबार है वो देखने को मिलती है। जो कंपनी का चाहे वो कॉपर्स प्रोडक्ट हो, कॉपर्स एलॉय प्रोडक्ट की बात किया जाए, कॉपर निकेट्स फिटिंग्स वाली चीज को देखा जाए, इसके अलावा कहती है इनके पास निकेल्स कॉपर्स एलॉय ट्यूब भी कंपनी बनाती है। अर्थात कॉपर से बनी बनी क्या बनाती है, ट्यूब बनाती है और हाईएस्ट स्टैंडर्ड की बात कंपनी कहती है। इनकी प्रोडक्टिविटीज का जो यूज होता है वो उसके लिए अलग अलग जगह पे अपनी अपनी डेटाबेस साझा करती है कि हमारा ये सब जो प्रोडक्टिविटी है वहां वहां पे यूज भी किया। जहाँ पे क्वालिटी से लेकर के चाहे इन्वेंटरीज हो, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, क्वालिटीज की बात करें, कंपिटिटिव प्राइसिंग की बात करें, इनको लेकर कंपनी ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन को साझा करके रखा है। अब आती है जो ये कंपनी के लेकर के जो कहती है 100% सेटिस्फैक्शन, जो गारंटीज की बात कहती है, कहते हैं अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। अफोर्डेबल प्रोडक्ट मतलब आम कस्टमर तक ये पहुंच पाती है, ये बिजनेस की मॉडल कहती है। तो वैसे ही यदि हम स्टॉक परफॉर्मेंस की तरफ चलें तो क्या आंकड़ा देती है और क्या आंकड़ा के साथ समझाती है। देखिए आज की जर्नी में इसमें देखा गया जहां सेंसेक्स में 0.31% की मूवमेंट रही तो यहाँ पे इस कंपनी की स्टॉक प्राइस में 10% तक मूवमेंट दर्ज करती दिखी है। जहां पिछले 5 दिन से इसमें लगातार एक बुल कैंडल दर्ज करती दिखती है, वैसे ही एक महीने की ट्रेंडिंग में एक करीब करीब 21% तक की उछाल क्रिएट किया है। तो चलिए क्या कहती है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन से लेकर के मार्केट की सस्टेनेबिलिटी की बात को रखने की कोशिश कर। देखिए जहां तक बुक वैल्यू की सवाल है, करीब 49-50 रुपए के आसपास, इंटरेंसिक वैल्यू करीब 61 रुपए के आसपास की बातें कहती है। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक यदि देखें तो स्टॉक में बहुत ज्यादा भी भीड़ भी नहीं है, हल्का फुल्का भीड़ की बात कहती है, नियरली 10% के आसपास की आंकड़ा को एक्स्ट्रा भीड़ कह सकते हैं। अर्निंग पर शेयर के मुताबिक देखा गया तो कंपनी का जो रेश रहा उसमें करीब 39 गुने की भीड़ रही, जो कि अर्निंग करती है 2 रुपये 95 पैसे के मुताबिक। करंट मार्केट की प्राइस से मल्टीपल करते हैं तो करीब मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, 167 करोड़ की मार्केट कैप की बात कहती है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोटर के कंट्रोल भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नियर अबाउट 44% के आसपास है। 1 रुपए का कोई प्लेस नहीं है, डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आरओई करीब 5 से लेकर के 8% की डेटा की बात कहती है। जहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में 0.40 की आंकड़ा कहती है, तो करंट रेशियो के नंबर 1.80 की डेटाबेस साझा कर। इन सबके पीछे यदि इन नंबरों को देखेंगे तो इन नंबरों के बेसिस पे देखा गया ओवरऑल जो बिजनेस है इस कंपनी का, उसमें कंपनी 2% की ही सेविंग करती है। तो चैलेंजिंग शब्द ये है जो 2% की सेविंग के पीछे मार्केट में आउटस्टैंडिंग का बैलेंस करीब 1100% की बातें कहती है। और साथ में यदि इनको हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है, कोर बिजनेस उसका आंकड़ा क्या कहती है। जो कंपनी 1979 में बनी थी क्यूवेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड के नाम से, जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉपर एंड कॉपर एलॉयज प्रोडक्ट भी कंपनी का कारोबार रहा है स्टार्टिंग से। यदि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन के ट्रेंड को देखें तो इनकम स्टेटमेंट के मुताबिक की बात करें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ग्रोथ रेट था वो लगातार बढ़ती जाती है और एक नई ऊंचाई पे जा करके एक जगह क्रिएट करती है। जहाँ पे ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक 15% से लेकर के टोटल इनकम में करीब 50% तक की वृद्धि की बातें कहती है। वहीं पे दूसरी तरफ जब हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस को देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट के साथ मार्केट फिलहाल यहाँ पे क्यू के मुताबिक तो कामकाज करने की सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है, लेकिन वाई के मुताबिक हमने देखा कि 13% से लेकर के और ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास की गिरावट सेंटीमेंट की बात दर्ज करती है।
इसके मुताबिक हमने इनको देखा तो समझ में आया कि ईयर एंड ईयर बेसिस का जो ग्रोथ रेट था उसमें सेल्स में अप ट्रेंड दर्ज करती नजर आई, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ती अप ट्रेंड ही दर्ज करती है। स्टॉक प्राइस की रैली तो बड़ी रफ्तार से चल रही है, इन दोनों की रफ्तार से थोड़ा सा तेजी से रफ्तार से चलती है। जो इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको ऑन एवरेज 5 से लेकर 6% तक की रिटर्न की बात कहती है। अगली बात कहती है कंपनी को लेकर के जो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक कंपनी में जो 4% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही, उसमें कंपनी दो अल्टीमेटली 8 करोड़ की टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 2 करोड़ की कंपनी अदर्स इंटरेस्ट की पार्ट पे करती है। तो ये इनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है जो कि एडजस्टेबल नहीं हो पाती है फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक। इसी लिहाज से देखा कि कंपनी ऑलमोस्ट 2% की सेविंग कर पाती है अपने बिजनेस में, जिसमें कि यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी देखें तो ये कह सकते हैं कि खुद की जो कोर बिजनेस एरियाज हैं उस कोर बिजनेस एरियाज के लिहाज से करीब करीब कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 5% की वृद्धि रही है। वृद्धि नहीं, 5% की रिटर्न की बात कहती है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब 2.5% के आसपास पहुंचती दिख रही है, जो कि इनके हिसाब से काफी बेटर रहा है। और साथ में रिवेन्यू की सोर्स उसमें ज्यादा बेटर नहीं दिखती नजर आई। अगली पड़ाव कहता है जो क्या कंपनी ने अपने निवेशकों को कुछ दिया लिया भी है, तो कहते नहीं, इस तरह का कोई सेंटीमेंट तो नहीं देखने को मिला। लेकिन रिस्क फैक्टर के मुताबिक देखा जाए तो 75 दिन की रिस्क फैक्टर की बात कहती है। और साथ में यदि बैलेंस शीट को देखें तो इनका कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसमें 28 करोड़ को लोन के बजाय जितने फंड लगे थे वो सारे के सारे फंड गए कहाँ, इसको लेकर के यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं जो कंपनी का जो डेटाबेस साझा करती है उसमें ये दर्ज करती है कि सबसे ज्यादा फंड इनका अदर एसेट्स के अंदर ही दर्ज करती है, जबकि 14 करोड़ की इनके पास एसेट्स है। जो कंपनी, मानिए देखिए कंपनी ने कितने सारे फंड रेज किया था, ये सारे के सारे फंड कहाँ गए, तो ज्यादातर फंड लगती है कि अदर एसेट्स के अंदर ही दर्ज करती है। अदर एसेट्स में कौन सी ऐसी पार्ट्स हैं, यहाँ पे कैश की बात करें, इन्वेंट्रीज की बात करें, तो कंपनी में इन्वेंट्रीज और जो ट्रेड रिसीवेबल्स की पार्ट है वो काफी ज्यादा मात्रा में दर्ज करती है, नंबर के साथ दिखते हैं। इसके अलावा इसको लेकर के जब हमने समझने की कोशिश किया तो समझ में आया कि टोटल ओवरऑल सेल्स के आधार पर देखा गया तो जो आउटस्टैंडिंग था वो करीब 21% का था और इन दोनों की परसेंटेज निकालेंगे तो वो करीब 1100% के आसपास की बात रिस्क दर्ज करती है। यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो ये कंपनी में कह सकते हैं कि पीयर्स के मुताबिक जो बाकी कंपनियां हैं जो कि इसी सेगमेंट से जुड़ती नजर आती है, जो कि कॉपर और कॉपर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, जहाँ पे हिंदुस्तान जिंक्स हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, ग्रेविटास इंडिया हो जैसे कंपनी शामिल है, वहां पे इन कंपनियों की रफ्तार में कुछ कंपनियों से जो निवेशकों का भीड़ है वो 10% ज्यादा है और कुछ कंपनियों से थोड़ा सा कम का आंकड़ा देती है। लेकिन ये इनकम सोर्स के हिसाब से देखें लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में तो सबसे बेटर यदि कोई कंपनी कमा रही है अपनी इनकम तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसमें करीब 27% तक की टोटल इनकम सोर्स में के बेसिस पे कमाई को सेव कर पाती है। अर्थात टोटल रेवेन्यू प्लस अदर्स ऑफ इनकम को मिला करके जो प्रॉफिट कमाई है बुक किया है उसके लिहाज से परसेंटेज देखें तो करीब सबसे बेटर जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पास रखी है। जबकि रिस्क फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा किसी कंपनी में है तो वो इसी कंपनी में है जिसका नाम है क्यूबेक्स टीम। अर्थात रिस्क के मुताबिक रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है उसमें रिस्क के मुताबिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन कई बार कुछ ज्यादा दर्ज कर जाती है। जहां निवेशकों का इंटरेस्ट करीब 10,000 से ज्यादा की बात कहती है, कुछ लगातार बल्क डील शामिल हुआ था, उसमें बल्क डील में देखा गया कि अभी रिसेंटली की बात करूँ 13 तारीख की तो कुछ बड़े ऑपरेटर्स इसमें रन करते नजर आए। तो क्या लगता है कि ऑपरेटर्स की गेम की तरह कामकाज करती है या केवल मार्केट की सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए ये निवेशक आए, ये ऑपरेटर आए और अपनी पोजीशन बनाए ले और निकल गए। तो ये कह सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग था वो आज भी 44% की होल्डिंग की बात कहती है। रेस्ट होल्डिंग में देखा गया FIDI की कोई भूमिका नहीं रही है। आम पब्लिक के पास भूमिका में देखा है तो कोई निवेशक का नाम तो शामिल नहीं करता। और साथ में यदि लेटेस्ट अपडेट की तरफ भी देखें तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन मांगा गया था प्राइस मूवमेंट को लेकर के, लेकिन कंपनी, आपको पता है कंपनी कुछ ऐसा अपडेट देती नहीं है, कंपनी को कुछ पता ही नहीं होता, तो कंपनी ने अपनी अपडेट को लेकर के कह दिया कि हमारे पास ऐसा कोई अपडेट नहीं था और हमने ऐसा कुछ काम किया नहीं। तो इन्हें इसको समझने की कोशिश किया तो पीयर्स के मुताबिक यदि कंपेयर करते हैं इसको, चाहे
रिसाइकलिंग को देखा जाए सेंचुरी एक्सट्रैक्शन से कंपनी से कंपेयर किया जा सकता है। कुछ कंपनी ऐसे भी शामिल है, यदि न्यूज आर्टिकल की तरफ देखते हैं तो कोई ऐसा अपडेट इस कंपनी के बारे में नहीं निकल के आती है। इसके अलावा हमने जानने की कोशिश किया फाइनेंशियल से लेकर के फंडामेंटल से लेकर के इनकी मार्केट की सस्टेनिटी की तरफ, और जहां ईयर एंड ईयर बेसिस के हिसाब से देखा गया तो पिछले 10 सालों में इनके स्टॉक परफॉर्मेंस को लेकर के देखा जाए तो डिमांड लगातार बढ़ी है, चाहे एक सप्ताह की बात करें या लाइफ टाइम की पिछले 10 सालों की बात ही करें। सबसे ज्यादा बेटर किसी पीरियड में रिटर्न क्रिएट किया है तो 5 से लेकर के 10 सालों में 800 से लेकर के 1000% के आसपास की इनकी स्टॉक परफॉर्मेंस में डिमांड बढ़ती दिखी है, जिसको कह सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के डेटाबेस के मैक्सिमम टाइम फ्रेम की बात करें तो अभी स्टॉक परफॉर्मेंस में लगातार ये हायर टू हायर पे क्रिएट करते हैं। जबकि इसकी बार पहले की बात है, कंपनी कभी 2008 के आसपास इस पोजीशन के आसपास हुआ करता था, आजकल उसी पोजीशन से थोड़ा सा बिल्ड होके आगे कंसोलिडेट होते हुए आगे की रफ्तार में पिकअप पकड़ती दिखती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट आउट को समझने की कोशिश किया। रिस्क और रिटर्न के मुताबिक देखा है तो कंपनी में रिस्क भी बहुत ज्यादा की बातें नहीं करती, रिटर्न को लेकर के पूरे के पूरे आसमान खाली की बातें कहती है। लेकिन दोस्तों एक गोल्डन रूल हमेशा डिस्कस करता हूं और वो कहता है कि मार्केट में जब कुछ मौका दे तो प्रॉफिट को थोड़ा बहुत बुक करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को लेकर के पॉकेट में भी डालते रहना चाहिए। दूसरी तरफ यदि किसी चीज को लेकर के अपनी लॉस मेकिंग बहुत ज्यादा होती हो तो लॉस को कुछ सेटअप करने के लिए एसएल का सदुपयोग करना चाहिए और इसके मुताबिक अपनी लॉस को कम कर सकते हैं और मार्केट में सस्टेन करने में कामयाबी हासिल भी कर सकते हैं। भले ही मार्केट में किसी भी पोजीशन पे लिया हो, कैसे भी लिया हो, मैं आपको इस तरह की कोई भी गाइडेंस या एडवाइस की बात बिल्कुल ही नहीं करता हूं, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ज्वाइन बटन को क्लिक करके। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।